हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आप सभी के एग्रीकल्चर मेंटर। आज की इस वीडियो में हम लोग आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो है कृषि अनुसंधान परिक्षेत्र जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है वहाँ जो है किस तरह से शोध के कार्य किए जाते हैं और किस तरह से जो है आधुनिक तकनीकी को जो है विकसित कर वैज्ञानिकों द्वारा जो है किसानों के लिए जो है हम लोग लेकर आते हैं। इसी तरह की सारी बातें जो है हम लोग आज की इस ब्लॉग में जो है देखेंगे। धीरे धीरे आपको पूरा फार्म का हम लोग भ्रमण कराएंगे, जहाँ पे आपको जो कृषि विज्ञान संस्थान की जो आपकी यूनिट है, ये हमारा कृषि अनुसंधान प्रक्षेत्र, यहाँ पर जो है मुख्य रूप से आपके जो एमएससी और पीएचडी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे बच्चे जो है अपनी रिसर्च अनुसंधान के कार्य जो है यहाँ पे किस तरह से कर रहे हैं और कितना एरिया है, किस तरीके से हम लोगों के यहाँ पे रिसर्च कार्य चल रही है, सारी संपूर्ण जानकारी जो है हम लोग इस वीडियो में आपको देंगे। तो चलिए चलते हैं, आज आप लोगों को जो है यहाँ का भ्रमण कराते हैं। ये है हमारा कृषि अनुसंधान प्रक्षेत्र का जो है क्लासरूम, जहाँ पर जो है जो भी बच्चे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में सीयूईटी के द्वारा सेलेक्ट होकर अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लेते हैं तो उन सभी बच्चों की जो प्रैक्टिकल की क्लासेस होती है बेसिकली वो जो है हमारा इसी क्लासरूम में जो है चलता है। चाहे आप बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक की सारी क्लासेस जो आपकी प्रैक्टिकल की यही सी बिल्डिंग में जो है हम लोग क्लासेस कराते हैं बच्चों का। ठीक, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें जो है हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जैसे इस साइड आप देख सकते हो, इसके सामने जो है आपका पूरा ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स बने हुए हैं, जिसको जो है जो आपके ग्रेजुएशन के बच्चे होते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर को, उनको इस तरह से छोटी छोटी प्लॉट दी जाती है जिन पे उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पूरी तरीके से खेती करके दिखाना होता है। जैसे सबको अलग अलग फसल मिलता है। इस समय हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है जगह गेहूँ की बुआई की गई है बच्चों द्वारा। ये जो आपकी रबी सीजन अभी चल रहा है बेसिकली, तो रबी सीजन में जो है सभी बच्चों ने जो है यहाँ पे आपका गेहूँ की बुआई जो है की है छोटे छोटे प्लॉट्स में। इसी तरीके से वहाँ आप देख सकते हैं वहाँ गन्ना लगी हुई है, वहाँ पे देखेंगे तो आप सरसों जो है लगा हुआ है। तो इस तरीके से तमाम अब ये जो है मेरा खुद का जो है रिसर्च प्लॉट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जो है पीएचडी भी इस समय मेरा कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो इसमें जो है मैं अपनी रिसर्च प्लॉट का थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ आप लोगों को कि ये जो है आपका पूरा लगभग 1000 मीटर स्क्वायर के अराउंड जो है पूरी एरिया में जो है हम लोगों की मेरी खुद की रिसर्च जो है प्लॉट यहाँ पे किया गया है। अब बेसिकली जो है मैं इसमें क्या शोध कार्य कर रहा हूँ तो इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो किसानों की जो बहुत सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या है कि उन लोगों की जो लागत होती है, जो खेती में जो उन लोगों की लागत होती है वो जो है दिन प्रतिदिन जिस तरह से महंगी बढ़ रही है, तो किसानों की लागत भी जो हमारा बढ़ते जा रहा है। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण समस्या है किसानों की वो है बढ़ती लागत खेती में। और दूसरी समस्या जो अभी देख रहे हैं आप लोग क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन की जो बातें हो रही है वो है। ठीक, और तीसरा जो आपका मृदा स्वास्थ्य, जैसे कि मृदा स्वास्थ्य की समस्या भी जो है इस समय हम लोग देख रहे हैं। जिस तरह से हम लोग केमिकल वगैरह फर्टिलाइजर वगैरह जो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, रसायन का प्रयोग करने के कारण से जो है किसानों को देखोगे आप तो मृदा का जो है स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। तो यही 3 मुख्य कारण का जो है हम लोग इस शोध कार्य से जो हम लोग इसको जो है दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे, सब थोड़ा सा नज़दीक कर लीजिए, देखेंगे यहाँ पे तो 2 तरह के आपको प्लॉट दिखेंगे, जिसमें इसमें जो है हम लोगों ने धान की कोई भी ठूठ जो है नहीं रखी है। और दूसरा जो आपका यहाँ पे जो दूसरा प्लॉट दिख रहा है, यहाँ पे हमने ठूठ रखा है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही जो है कल ही का सिंचाई किया हुआ है, तो इसमें जो उतना ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसको 1 हफ्ते पहले देखे होते तो जहाँ पे हमने ठूठ रखा है वहाँ पे दरारें नहीं बनी थी, और जहाँ पे हमने ठूठ नहीं रखा है वहाँ पे आपको क्लियर जो है दरारें देखने को मिल रही थी। तो ये दोनों में अंतर था। और दूसरा जैसे कि हम लोगों ने इसमें जो जहाँ ठूठ रखा गया है यहाँ पे कोई जुताई उताई नहीं किया गया है। यहाँ पर जो हम लोगों की जो जुताई का जो खर्च होता है उसको भी मिनिमाइज़ किया गया है। जहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे धान की जो खड़ी ठूठ जो रखी गई है, इसी पर जो हम लोगों ने गेहूँ की जो है ड्रिल से हम लोगों ने बुआई कर दी है। 0 टिल जो ड्रिल मशीन होती है उससे बुआई कर दी है। यहाँ पर इस तरीके से बुआई का जो आपका खर्च है वो बच जाएगा। और इसी में जो है हम लोग यहाँ पर जो है सेंसर बेस्ड रिसर्च भी करने वाले हैं, जिसमें कुछ सेंसर्स को इम्प्लांट करके जो है हम लोग यहाँ पर नमी की स्थिति और जो आपके पोषक तत्वों की जो स्थिति है उसके बारे में भी हम लोग सेंसर के द्वारा भी ज्ञात करके जो है इसमें शोध कार्य में जो है अध्ययन कर रहे हैं। और तीसरी जो हम लोग यहाँ पे मृदा स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, तो 2 चीज़ें हमने बताया आपको। लागत तो यहाँ बची रही थी, उसके साथ साथ जो आपको जो नमी से रिलेटेड नमी संरक्षण वगैरह हो गया, चाहे यहाँ पे मृदा का स्वास्थ्य भी अगर देखेंगे आप तो जहाँ पे ठूठ रखा है वहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, कार्बनिक पदार्थ को हम लोग निरंतर इसमें जो है ऐड ऑन कर रहे हैं, जिसके कारण से इस प्लॉट की जो मृदा का ऑर्गेनिक कार्बन होगा तो उसकी अपेक्षा जो है हाई होगी, क्योंकि हम लोग दिन साल दर साल, और ये जो हम लोग की रिसर्च प्लॉट है ये लगभग अराउंड जो है 10 साल हो चुके हैं
इस ट्रायल के करते हुए, ठीक है। तो 10 साल में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है परिवर्तन पाया है, दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो बेसिकली हम लोगों की जो इस शोध कार्य में देखेंगे तो आप 4 अलग अलग तरह की जो है आपका क्रॉप इस्टेब्लिशमेंट मेथड को हम लोगों ने लिया है, जिसमें आपके किसी में एक में हमने धान और गेहूं दोनों के ठूठ को रखा है, एक में सिर्फ आपके धान के ठूठ को रखा गया है, और बाकी जो है 2 में जो है हम लोगों ने नॉर्मल जो सामान्य जिस तरीके से खेती होती है, एक में हमने डायरेक्ट सीडिंग किया है धान का, एक में हमने ट्रांसप्लांटेड धान लगाया है जिस तरीके से आप रोपाई विधि जिसको कहते हो। तो ये बेसिकली जो हमारी 4 क्रॉप अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट प्रैक्टिस है। और इसके अंदर जो है अगर देखेंगे तो 3 छोटे छोटे आपको प्लॉट्स दिखेंगे सर, जैसे 1, 2 और 3 प्लॉट्स। तो ये तीनों प्लॉट्स जो है बेसिकली आपके जो सब प्लॉट्स हैं ये बेसिकली आपका पोषक तत्व से रिलेटेड है। जैसे कि हम लोग देखेंगे तो किसान जो है अपने जो हम लोग का एक रिकमेंडेड स्टैंडर्ड है जो साइंटिस्ट द्वारा जो है निर्धारण किया गया सरकार की तरफ से, तो उसकी अपेक्षा किसान जो है ज़्यादा मात्रा में जो है पोषक तत्व प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा हम लोगों की एक और जैसे आप वेब टूल है एक, जिसको हम लोग राइस व्हीट क्रॉप मैनेजर कहते हैं, वो क्या करती है तो जो आपका मृदा का स्थिति है उस सारी चीज़ को जानकारी लेते हुए वो जो आपको एक अपना रिकमेंडेशन देती है कि आपको मृदा में, जैसे आप बनारस की बात कर ले, वहाँ बनारस लोकेशन जब आप डालोगे वो बनारस लोकेशन के लिए आपको बताएगा कि कितना नाइट्रोजन, कितना फास्फोरस और कितना पोटासियम आपको देना चाहिए, किस समय पर देना चाहिए, कैसे आपको फसल प्रबंधन करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें जो है वो आपका वेब टूल बता देता है। राइस व्हीट क्रॉप मैनेजर, आप लोग जिसको चेक करना होगा वो आप नेट पे जाके चेक कर सकते हो। तो ये 3 जो है आपके, जो आपका एक स्टैंडर्ड डोज हो गया जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, दूसरी आपकी फार्मर की प्रैक्टिस, और तीसरा जो है आपका राइस व्हीट क्रॉप मैनेजर। ये तीनों को लेकर ये पाया गया कि राइस व्हीट क्रॉप मैनेजर आपको कुछ न कुछ हद तक जो है प्रिसाइज न्यूट्रिशन, जिस प्रिसाइज न्यूट्रिशन मतलब जितने आपको खेत की ज़रूरत हो, जितना आपके मृदा को आवश्यकता हो, उसी हिसाब से वो जो है हम लोग पोषक तत्व देते हैं। और तीनों को जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है उत्पादन में जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। भले ही हमने एक जगह पे 160 किलो अगर यूरिया दिया है तो एक जगह हम लोग 100 किलो ही दे रहे हैं। अगर 160 नाइट्रोजन दिया, एक जगह 100-120 किलो नाइट्रोजन दिया है, तब भी बहुत ज़्यादा उत्पादन में जो हम लोगों को फ़र्क नहीं मिल रहा है। तो ये कुछ आउटपुट्स थे हमारे यहाँ के रिसर्च फील्ड्स के। चलिए और बाकी भी और भी जगह जो हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे और अब जो है हम लोग आ रहे हैं इस आपके एग्रीकल्चर यूनिट का जो है बहुत महत्वपूर्ण अभिन्न अंग जिसको कहते हैं हम लोग AICRP, जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट जो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है। अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि इसमें जो हम लोग फसल उत्पादन के साथ साथ आपका डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी, मशरूम, ठीक है, और कंपोस्टिंग, ये सारी चीज़ों को जो है एक समन्वय रूप में सारी चीज़ों को एकत्रित रूप से जो है हम लोग यहाँ पर संचालन करते हैं। तो चलिए देखते हैं सारे यूनिट्स को हम लोग धीरे धीरे एक एक करके जो है शुरुआत करते हैं। ये जो है हम लोग की बेसिकली नर्सरी यूनिट है, जहाँ पे हम लोग जैसे अभी तो यहाँ नर्सरी बन चुकी है ऑलरेडी, यहाँ के जो है गोभी वगैरह जो तैयार किए गए थे वो पौधे ऑलरेडी खेतों में लगा दिए गए हैं। तो ये बेसिकली हमारा नर्सरी यूनिट है, जहाँ पे हम लोगों ने शिमला मिर्च, गोभी, बंद गोभी, पत्ता गोभी और इस तरीके से जो है तमाम चीज़ों की जो है नर्सरी हम लोगों ने यहाँ पे तैयार किया था। उसके बाद चलिए अब अंदर की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोगों की ये जो है आपका मेन बिल्डिंग हम लोगों का इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का, जहाँ पे जो है आपके अलग अलग कंपोनेंट्स को हम लोग दिखाएंगे। सबसे पहले जो है हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन यूनिट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग मशीन वगैरह लगी हुई है। जैसे कि यहाँ देखिए ये है हमारा तेल निकालने का मशीन, ये जो है आप देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग जो है सरसों के तेल वगैरह निकालते हैं। ये खली जो है यहाँ पे अभी आपको देखने को भी मिलेगा, ये खली जो कुछ दिन पहले जो तेल निकाली गई थी उसकी ये खली है। ये बेसिकली आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का एक यूनिट है जहाँ पे प्रोसेसिंग वगैरह की जाती है। इसके अलावा देखेंगे तो धान वगैरह कूटने की मशीन वगैरह है, ठीक है। बाकी आपको दाल के लिए है यहाँ पे किस तरह से तैयार किए जाते हैं। और ये जो है आपका एक चारा काटने की मशीन है। जैसे कि आपको मैंने कहा था यहाँ पर जो है फसल उत्पादन के साथ साथ हम लोग पशुपालन भी करते हैं, तो इसके लिए पशुओं को चारा काटने के लिए जो है ये हमारा चैप कटर मशीन है, जिसको इस तरीके से मोटर के माध्यम से जो इस तरीके से चलाया जाता है। यहाँ पर मोटर लगी हुई है, इसी से जो इसको ऑपरेट किया जाता है, इस तरीके से जो है चलता है, जो चारा काटने की मशीन है, ठीक। तो ये हमारा एक यूनिट हो गया। दूसरा यूनिट इसी तरीके से हम देखेंगे, ये है दूसरा जो है आपका यहाँ पे मशरूम यूनिट भी आपको हम दिखाएंगे। यहाँ जो है बेसिकली हमारा जो है मशरूम यूनिट है, यहाँ पे यहाँ से आप देख सकते हैं अंदर अभी जो है ताला लगा हुआ है बेसिकली, नहीं तो यहाँ पर हमारे मशरूम जो है तैयार किए जा रहे हैं इस समय, बटन मशरूम जो हम लोग यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। और तीसरा जो यूनिट है हम लोगों का वो है पोल्ट्री यूनिट, जहाँ पे यह और आपका जो है पोल्ट्री का मेन यूनिट जो है आपको यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी पोल्ट्री यूनिट है, जहाँ पे छोटे छोटे जो है चूजे रखे गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम बर्ड्स को जो है यहाँ पे लेकर रखे हैं।
और ये हमारे जैन भैया है जिन्होंने जो है पूरा पोल्ट्री का और डेयरी का जो पूरा जो देखभाल है वो हमारे जैन भैया करते हैं। तो जैन भैया बताइए मुर्गियों को कब लेकर आया गया है? 31 तारीख को लाया। 31 तारीख को ये मुर्गियों को लेकर आया गया था। 31 दिसंबर को जो हम लोग यहाँ पे शुरू किए थे। उसके बाद दूसरा जो यूनिट है हम लोग यहाँ देखेंगे, ये है हमारा डेयरी यूनिट है। जिस समय अभी इस समय जो है 4 गाय जो है हमारे जो है दूध दे रही है और बाकी जो है कुछ बच्चियाँ यहाँ पे है और बाकी गाय जो है कुछ का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया गया है जो कुछ दिन बाद जो है बच्चा देने वाली है। ये हमारा कुल मिला के यहाँ पे कौन कौन सी नस्ल की गाय है अगर देखेंगे तो जैन भैया बता दीजिए एक बार बच्चों को। हॉल्स्टाइन फ्रीसियन का बताया। कौन सा है हॉल्स्टाइन फ्रीसियन? जर्सी गाय भी है यहाँ पे हमारे पास। आहिर साहिवाल है बता रहे हैं। और जो है गिर नस्ल की गाय भी है, एक गिर नस्ल की भी हमारे पास गाय है। तो कुल मिला के आपको दोनों देसी और आपके विदेशी दोनों नस्ल के जो है गाय आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये हमारी गिर नस्ल की गाय है जो आपकी देसी गाय की नस्ल है। ठीक है, ये साहिवाल है? हाँ साहिवाल है ये। और ये हमारा हॉल्स्टाइन जर्सी है, ये जर्सी है और वो भी हमारा हॉल्स्टाइन फ्रीसियन है। तो 2 हॉल्स्टाइन फ्रीसियन है अपने पास, जर्सी है, साहिवाल है और गिर है। तो टोटल इस तरीके से हमारे पास दोनों ही ब्रीड है, देसी 2 ठो है और 2 ठो हमारे पास विदेशी नस्ल है। इसके अलावा हम लोग का एक और जो है पोल्ट्री का यूनिट है जहाँ पे हम लोग मुर्गियों को मुख्यतः अंडा पालन करने के लिए जो हम लोग रखते हैं, जो कि यहाँ पे साइड में एक यूनिट है तो उसको भी देख लेते हैं। चलिए सर, ये देखिए कुछ मुर्गियाँ हम लोग यहाँ पे रखे हैं इस पोल्ट्री यूनिट में जो बेसिकली अंडा उत्पादन के लिए लेयर्स मुर्गियाँ है। ये सारे के सारे जो है आपके लेयर्स एग लेइंग के लिए जो है रखा गया है इनको। चलिए अब अगली यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो अगला यूनिट जो है वो है हमारा फिशरी यूनिट। अब यहाँ पे देखिए जैसे आप एक देखते हो कि कहीं पर एक दिन फसल प्रणाली में जो है हमारा 1000 स्क्वायर मीटर में जो है हमारा तालाब जो है रखा गया, जहाँ पे आपके रोहू की जो है नस्ल है और बाकी अन्य भी जो है 2-3 तरह की जो है मछलियाँ यहाँ पे रखी गई। और यहाँ पे एक आप देख रहे हो ये जो मशीन देख रहे हैं ये हमारा एरिएशन के लिए जो है चलाया जाता है, जिसको जैसे आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे जो है वाटर में जो है एरिएशन का कार्य करती है। देख सकते हैं किस तरीके से जो है आपका मूवमेंट करती है और जिस वजह से मछलियों को जो है इससे जो है उनकी सर्वाइवल और बेहतर होती है। तो चलिए ये देख लिए हम लोग। अब चलते हैं दूसरी यूनिट की तरफ जहाँ देखेंगे हम लोग मशरूम किस तरीके से हम लोगों ने खेती किया है और किस तरीके से कितने सुंदर जो है मशरूम हम लोगों ने उत्पादन किया। तो चलिए देखते हैं उसको। अब ये देखिए हमारे बहुत सुंदर प्यारे से मशरूम जो है ये यहीं से हमारे जो फार्मिंग सिस्टम है वहीं की मशरूम है। ये जो है हमारा ये यहीं से तैयार किया गया था, जिसको हमारे बाबूलाल भैया हैं उन्होंने तैयार किया है। ठीक है, उनसे भी कभी मिलवाएंगे आप लोगों को किसी और ब्लॉग में। अभी वो यहाँ उपस्थित नहीं है तो ये उन्हीं की मेहनत है जिसकी वजह से हम लोग इतना सुंदर जो है मशरूम की उत्पादन कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग कुछ फसल प्रणाली और आपका जो है ऑर्चर्ड यूनिट में देखेंगे कि जहाँ पर अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ जो है खेती की जाती है। चलिए अब हम लोग अगला जो है हम लोग की ऑर्चर्ड यूनिट जहाँ पे सब्जी उत्पादन के लिए जो है कराया जाता है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, जहाँ पे विभिन्न टाइप के जो आपके फल के पेड़ देखने को मिलेगा। हमारे पास आंवला है, इसके साथ साथ देखेंगे आप तो अमरूद के पेड़ है और कुछ हम लोगों ने रिसेंटली जो है यहाँ पे आम के भी पेड़ लगाए, जैसे अम्रपाली हो गया आपका, अगला जो है आपका हिमसागर किस्म है। तो अलग अलग वेराइटीज हम लोगों ने जो है यहाँ पे मैंगो का भी प्लांटेशन कराया है। तो चलिए देख लेते हैं धीरे धीरे कि आपकी ऑर्चर्ड यूनिट का भी एक जो है आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। चलिए तो ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे अमरूद भी जो है यहाँ पे है, अमरूद है। कुछ दिन पहले आंवला जो है अभी इस समय आपको नहीं मिलेगा, आंवला भी था हम लोग के यहाँ। उसके बाद कटहल का भी पेड़ है वहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ देखिए हम लोगों ने यहाँ पे गोभी और टमाटर की बेसिकली जो है खेती की। हालांकि यहाँ पर जो है नील गाय और शाही का जो है थोड़ी सी समस्या आती है, वो लोग जो है थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं पौधों को डिस्टर्ब करके, लेकिन यहाँ पे तो हम लोगों ने फिर भी काफ़ी अच्छा जो है टमाटर की तो काफ़ी अच्छा वृद्धि जो हम लोग देख सकते हैं, टमाटर ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्रो किया है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट फसल उत्पादन की जो बात कर रहे थे, यहाँ हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने बरसीम की खेती किया है बेसिकली। ये बरसीम जो बरसीम तो सिलेबस में भी है बच्चों बरसीम तो ऑलरेडी बच्चों के सिलेबस में भी है जो बच्चे पढ़ते हैं। इनफैक्ट जो भी चीज़ें हैं सब कुछ को हम लोगों ने जो है बच्चों को पढ़ाया भी है क्लासेस में। जैसे आप बरसीम में मैंने कई बार बताया ना बच्चों को कि मल्टी कट होती है, बार बार उसको काटना पड़ता है। सर ये देखेंगे आप तो एक बार ऑलरेडी हम लोगों ने इसको काट के पशुओं को खिला के फिर दोबारा से ये रीजनरेट हुआ है। और ये जो है इसकी बुआई थोड़ी बाद में हुई थी, तो ये अभी जो है
अंकुरित अवस्था में, ये अभी जो है तैयार नहीं जैसे हो वो पाया एक है। प्लॉट काटा गया है थोड़ा हाँ, सा। और उधर से देख सकते हैं आप जिस तरीके से वो काटा गया है, और फिर उधर पीछे आप नया देख रहे हो, इसी तरीके से यहाँ भी था, लेकिन अब ये जो है पूरा आपका पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। तो चलिए अब दूसरा तरफ भी बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है दूसरा यूनिट है हमारा, जहाँ हम लोगों ने कैप्सिकम का जो है प्लांटेशन किया है। शिमला मिर्च की जो है खेती हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। शिमला मिर्च के भी पौधे जो है यहाँ लगाए जाते हैं। यहाँ पर भी आपकी बरसिम की बुआई हुई है, अभी जो है देरी से बुआई हुई थी, तो अभी आ ही नहीं पौधा। ये जो है हमारे शिमला मिर्च की जो है यहाँ पर पौधे लगाए गए हैं। ये पूरा जो है आपकी शिमला मिर्च के पौधे हैं, जो अभी जो है कुछ थोड़ा डिले जो है इसकी बुआई की, इसकी रोपाई की गई थी, तो अभी जो है पौधे तैयार ही हो रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो आपको सबसे जो अनोखा चीज़ देखने को मिलेगा वो है हमारी ये सरसों। सरसों की जो बुआई है, ये हम लोगों ने इसको जीरो टिल मशीन, जैसे जीरो टिल जो ड्रिल मशीन आती है, सीड ड्रिल मशीन, उसी से हम लोगों ने यहाँ पे सरसों की बुआई की है। सरसों के साथ साथ हम लोगों ने DAP को भी जो उसी में मिक्स करके हम लोगों ने साथ में एक ही बॉक्स डाल के जो ये पे बुआई की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से सरसों की जो है एकदम यूनिफॉर्म ग्रोथ भी है, कहीं पर भी जो आपको किसी तरह के डिस्टर्बेंसेस नहीं आ रहे हैं। मतलब ये हमारा सरसों की बुआई जो है जीरो टिल मशीन से की गई है, जो कि हम लोग नॉर्मली सरसों की बुआई किसी ने शायद ही देखा होगा कि जीरो टिल मशीन से इस तरीके से इतनी अच्छी फसल जो है आपको देखने को मिलेगी। और उतना ही नहीं, साथ में हम लोगों ने यहाँ पे देख सकते हैं सर आप, यहाँ पे धान की जो फूट है उसको भी हम लोगों ने काट के हटाया नहीं है। जैसे आप देखते हो ना, बहुत से जगहों पे जो है किसानों के खेतों में, हरियाणा पंजाब तरफ आप लोगों को मैंने बताया भी कई बार कि जो ठूट जलाने की जो है समस्या आ रही है, जिसके कारण से नई दिल्ली में जो पोल्यूशन वगैरह की न्यूज़ आती है काफ़ी सारा। तो ये जो सिस्टम है जिससे हम लोग खेती कर रहे हैं, बेसिकली ठूट को जो है काट के खेतों से हटाना नहीं है। इसको हम लोगों ने, अब देखिए दो चीज़ें, ठूट से रिलेटेड दो विवाद आती है। जैसे किसान कहते हैं कि जिनको पशुधन पालन करते हैं उनको खिलाने के लिए, तो हम लोगों ने यहाँ क्या किया है, जैसे आप अगर देखेंगे सर, ये पौधा तो काफ़ी लंबा थी, लेकिन हम लोगों ने ऊपर वाला भाग काट के पशुओं को खिलाने के लिए रख लिया, और जो नीचे वाली जो पोर्शन थी उसको हमने यहीं ज़मीन में छोड़ दिया, जो कि बाद में गल के एक खाद उर्वरक का कार्य करेगा। ये भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर की जो मात्रा होती है वो ऐड करेगा सॉइल में, और ये सॉइल हेल्थ को, मृदा स्वास्थ्य को भी जो सुधार करने का कार्य करेगा। तो चलिए इसी तरीके से जो यहाँ पूरी जो फील्ड आप देखेंगे यहाँ पे इस एरिया में हमारी सरसों की बुआई जीरो टिल मशीन से ही किया गया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं दूसरे यूनिट की तरफ। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर जो है, देख सकते हैं सर आप, यहाँ दिखा दीजिए बच्चों को, टमाटर की खेती जो है की गई है। ये जो आपके टमाटर, क्योंकि आपको मैंने पहले ही कहा था एकीकृत फसल प्रणाली जो यहाँ पे जो आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, यहाँ पे हम लोग सारा चीज़ को जो है यूनिट वाइज देखते हैं। जैसे सब्जी उत्पादन भी हो रही है, आपको फलों के बारे में बताया वो देख सकते हैं आप सर, वहाँ पे केले लोगों ने तालाब के साथ। उसके बाद यहाँ पर जो टमाटर की खेती हो रही है, ये देख सकते हैं आपकी चना की भी बुआई जो है हम लोगों ने जीरो टिल मशीन से ही किया है। अभी जो है चना अभी उतना अच्छे से ग्रो नहीं हुआ है, तो कुछ समय और लगेगा, तो बाद में आप लोग को दिखाएंगे हमारे चने की हालत कैसी है। और उधर भी सब दिखा दीजिए बच्चों को कि सरसों भी जो है हम लोगों को जीरो टिल मशीन से ही बुआई की गई है। इसके अलावा जो है हम लोगों का एक और ICR का लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिसमें अलग अलग 10 अलग अलग फसल प्रणाली को टेस्ट किया गया है, जो अलग अलग चीज़ों में, जैसे मृदा स्वास्थ्य के लिए और कुछ बात उसके बारे में, फिर किसानों के इनकम को बढ़ाने के लिए क्या इनकम जनरेशन के लिए हो सकता है उसके बारे में हो। इसके साथ साथ जो है पशुधन पालन में जो है किसानों को किस तरीके से हम लोग पशुओं को खिलाने के लिए राशन वगैरह, चारा वगैरह के लिए जो विवाद होता है, सारा जो कमी होती है, इन सब को नियंत्रण करने के लिए हम होता है पूरा एक लॉन्ग टर्म हम लोग का क्या है फार्मिंग सिस्टम, जो हम लोग का क्या है अलग अलग फसल प्रणाली को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सर, यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे 10 अलग अलग फसल प्रणाली को हम लोग टेस्ट करते हैं, जिसमें 2 आपका राइस व्हीट और राइस मस्टर्ड जो है, ये मुख्य रूप से आपका जो पुराने फसल प्रणाली है वो। उसके बाद यहाँ पे राइस, लेंटिल और ब्लैक ग्राम, ये हमारा जो है सॉइल हेल्थ के लिए है। उसके बाद देखेंगे राइस, सरसों और आपका उड़द, ये जो हमारा फैमिली न्यूट्रिशन, क्योंकि एक देखिए घर में आपका चावल भी आ गया, दाल भी आ गया और तेलहन भी आ गया, तो इस तरीके से हम लोग फैमिली न्यूट्रिशन के लिए 200 सिस्टम है। फिर 2 जो है चारा के लिए, जैसे सूडान फॉडर हो गया, बरसिम और काउपी फॉडर, ये पूरा आपका खरीफ, रबी और जायद में हम लोग तो किस जो है पशुओं को चारा के लिए करते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारा हाई वैल्यू राइस। हाई वैल्यू राइस मतलब जिसकी उच्च वैल्यू जो है ज़्यादा हो, प्राइस महंगी राइस जो हो वो। फिर पोटैटो, फिर लेडीज फिंगर, ये जो है इनकम बढ़ाने के लिए किसान का। तो इसमें से हम लोगों ने 3 सिस्टम को सिलेक्ट करके आगे जो है लार्ज स्केल में किया है, जिसमें आप देखोगे आपको कैप्सिकम दिखाया था हमने, फिर काउपी और आपका
हाई वैल्यू राइस, ये हम लोगों ने उधर रेप्लिकेट किया है बड़े एरिया में। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने किया है राइस, मस्टर्ड और आपका ब्लैक ग्राम को उधर हम लोगों ने रेप्लिकेट किया है। और तीसरा जो हम लोग का है सूडान फॉडर, बरसीम और काउपी फॉडर को हम लोगों ने उधर रेप्लिकेट किया। जो इधर से सक्सेसफुल हुए उसको हमने किसानों के लिए और हमारे इस फार्म के लिए भी हम लोग उसको बड़े क्षेत्र में हम लोग लेकर गए और बड़े एरिया में हम लोग उसकी खेती कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग आपको एक और चीज़ दिखाएंगे, मलाई घास, जिसको कहा जाता है कि किसानों के लिए जो है गायों की दूध के उत्पादन को 15 से 20% बढ़ाने के लिए जो ये हमारी घास जो है काफ़ी चमत्कारी भूमिका निर्वाह करता है और काफ़ी पोषक तत्व की मात्रा जो है इस घास में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसको मलाई घास या फिर इटालियन राई ग्रास भी कहा जाता है, जो आपको मलाई घास यहाँ पे देखने को मिलेगा। देख सकते हैं आप, ये हम लोग की मलाई घास की खेती जो है यहाँ पे सिंपल क्या किया था, खेत तैयार करने के बाद इसको जो है सिंपल छीटा विधि से जो इसको बुआई कर दी गई थी। मलाई घास की खेती है। मलाई घास अगर आप लोग देखोगे ये जो है पोषक तत्व की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और दूध उत्पादन भी ये जो है बढ़ाता है किसान गायों के लिए। ठीक, चलिए इसके अलावा अगला जो है यूनिट हमारा वहाँ पर देख सकते हैं जौ लगा है, वहाँ हमारा जई लगा हुआ है, ओट्स लगा है। इसके अलावा उधर जो है आपका मसूर और चना भी लगी हुई है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो है आपको अलग अलग प्रकार के जो है फसल देखने को मिलेगा। और एक और यूनिट हम लोग आपको दिखाएंगे जहाँ पे केचुआ खाद जो कहा जाता है ना, वर्मी कंपोस्ट। केचुआ को हम लोगों ने पढ़ाया भी आपको मैंने कि किसानों का मित्र कहा जाता है ना। तो केचुआ खाद जो है यहाँ हम लोग छोटे छोटे यूनिट में तैयार करते हैं। यहाँ पे केचुआ खाद तैयार की जा रही है। ये हमारा गोबर खाद है। यहाँ पे अभी केचुए कुछ आपको दिखेंगे, इसके नीचे जो है भी होंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारा केचुआ खाद यहाँ तैयार किया जाता है। हमारा वर्मी कंपोस्ट यूनिट है पूरा। इसमें अभी कुछ फीट आपको, कुछ गड्ढे आपको खाली भी मिलेंगे और बाकी में जो हम लोगों ने भी भरा है यहाँ पे केचुआ खाद तैयार किया जा रहा है। और ये छोटे छोटे यूनिट है ना, ये जैसे जब हम लोग खाद को पलटते हैं तो केचुआ को जीवित रखने के लिए जो है इनमें जो है बाद में इसको बना के इसमें गोबर भर के तैयार किया जाता है ताकि केचुआ कुछ समय तक वहाँ पे जीवित रहे और फिर हम लोग खाद तैयार करने के लिए इस समय यूज करते हैं। दूसरा जो है एक और हमारा कंपोस्ट तैयार करने का विधि है जिसे हम लोग नेडेप विधि कहते हैं। नेडेप विधि भी और कंपोस्टिंग भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया है। तो वो जो है यहाँ पर नेडेप कंपोस्ट के 3 अलग अलग यूनिट है जहाँ से नेडेप कंपोस्ट तैयार किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा बेसिकली एक कंपोस्टिंग यूनिट है जहाँ हम लोग कंपोस्ट खाद तैयार करते हैं। अब आप लोग को समझाते हैं कि जो मैंने इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहा था उसमें अगर आप देखोगे तो आप इसका मेन उद्देश्य क्या है कि एक जो कंपोनेंट है उससे जो हमें वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है या जो उत्पादन मिलता है वो दूसरे के लिए यूजफुल होता है। जैसे मान लीजिए गाय वाला है, तो गाय का गोबर से हम लोग यहाँ कंपोस्ट खाद तैयार करते हैं। वही कंपोस्ट खाद हम लोग अपने खेतों में डाल देंगे तो हमें उर्वरक की जो बाहर से हम लोग खरीदते हैं कितना ज़्यादा यूरिया वगैरह की मात्रा वो हम लोग कम खरीदने से भी हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि हमारा जो गाय का गोबर है वो हमारा उर्वरक का काम करेगा खेत में। फिर खेत में वहाँ हमने चारा उत्पादन किया तो वही चारा हम लोग गाय को खिला के उसके लिए जो बाहर से हम लोग चारा खरीदना पड़ता वो जो है मैनेज हो जाएगा। इस तरीके से कुल मिला के 2-3 कंपोनेंट 4 कंपोनेंट को एक साथ करने से क्या होता है, एक का जो लागत है या एक का जो वेस्ट लागत है उससे आपका दूसरा मैनेज हो जाएगा और एक का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो दूसरे के लिए लाभदायक हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है एकीकृत फसल प्रणाली जो हम यहाँ पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो हम लोग चला रहे हैं इस तरीके से। चलिए आप आगे हम लोग देखते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के अलावा भी हमारे पास जो है फार्म में जो है एक और क्लासरूम यूनिट है और नेक्स्ट जो हमारा सेंट्रल फार्म यूनिट है जहाँ पे जो आपके छोटे छोटे कई सारे तालाब हैं जहाँ पर मछली उत्पादन जो है की जाती है। तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं इस वीडियो में। चलिए और ये जो है हम लोगों की एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान विभाग का जो है व्याख्यान कक्ष है जहाँ पे अलग अलग जैसे जब भी समागोष्ठी वगैरह होता है, कोई कॉन्फ्रेंस हुआ, फार्मर्स को ट्रेनिंग, किसानों को जो ट्रेनिंग देने के कार्यक्रम हम लोग करते हैं तो वो सारी चीज़ें जो है यहीं पर कराई जाती है। इसके अलावा जो हम लोग चलिए देखते हैं अब तालाब की तरफ। जो आप लोगों को मैंने कहा था कि हमारे फार्म का जो सबसे मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट कहिए या फिर जहाँ सबसे ज़्यादा लोगों की भीड़ और जमावट लगती है वो हम लोग दिखा देते हैं आप लोगों को यहाँ पे। क्योंकि फार्मिंग यूनिट में देखेंगे आप यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग तालाब की तरफ आपको दिखाते हैं कि ये जो हमारा तालाब है ये मुख्य केंद्र है, ये हमारे फार्म का जो है एक अट्रैक्शन पॉइंट भी कह सकते हैं। यहाँ काफ़ी भीड़ जो है आपको जब भी आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। ये हम लोग की फार्म का जो है तालाब है। इसके अलावा इसके पीछे भी जो आपके छोटे छोटे जो है कई सारे तालाब आपको हम लोग दिखाएंगे। चलिए और इस वाले तालाब में भी मछली आप लोग छोड़ते हैं? इस वाले हम लोग नहीं छोड़ते हैं, मतलब यहाँ पर भी मछली पालन जो है डेयरी डिपार्टमेंट वाले उसको करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री वाले।
चलिए अब हम लोग दिखाते हैं आप लोगों को जो थ्रेसिंग यूनिट, जैसे जब फसल की कटाई हो जाती है उसके बाद ये हम लोग का पूरा जो है ये थ्रेसिंग यूनिट है। जैसे आप देख रहे हैं अभी जो धान की फसल कटी थी उसका हार्वेस्ट थ्रेसिंग करने के बाद जो है अब पुआल से जो हम लोग भूसा बनाने का कार्यक्रम जो चल रहा है उस तरीके से हम लोग भूसा बनाते हैं, जो बाद में जो डेयरी पशु जो आप लोगों को दिखाए थे जो गाय पालन होती है उन सभी के लिए जो है आपका चारा का काम जो है ये भूसा करता है। तो ये आपका धान का पूरा जो है पराली यहाँ पे रखा गया है थ्रेसिंग करके। यहाँ देखेंगे आप ये जो है थ्रेसिंग करा दिया गया है ऑलरेडी। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे कोई भी किसी तरह के बाल वगैरह नहीं देखने को मिल रहा है। और इसको जो है थ्रेसिंग करने के बाद यहाँ से भूसा तैयार करके वहाँ पे रखा जाएगा और इस भूसे को फिर जो है सामने स्टोर में हम लोग भंडारण कर लेंगे और फिर जैसे जैसे उसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी तो पशुओं को खिलाने के लिए रखा जाता है। वहाँ देख सकते हैं आप बीएससी एग्रीकल्चर के जो छात्र हैं उन लोगों का प्रैक्टिकल जो है क्लासेस चल रही है। यहाँ देख सकते हैं सब बच्चों का इस तरह से जो है प्रैक्टिकल क्लासेस चलाया जाता है। हम लोगों का फार्म का जो है ड्राई लैंड यूनिट है, जहाँ पर बेसिकली जो हम लोग कहते हैं कि बरसे पे आधारित खेती। यहाँ पर जो किसी भी तरीके से सिंचाई वगैरह की सुविधा आप देख ही सकते हो यहाँ पे किस तरह से खेती की जा रही है। यहाँ पे ज़्यादा जो है इरिगेशन वगैरह सिंचाई वगैरह नहीं दी जाती है, सिर्फ आपको वर्षा पे आधारित खेती जो हम लोग कहते हैं ड्राई लैंड शुष्क खेती जिसको कहा जाता है उसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पे शोध कर रहे हैं। जहाँ पे देखेंगे आप अरहर की खेती हुई है, इधर देखेंगे तो आप यहाँ पे सरसों की खेती हो रही है। तो ये पूरा का पूरा जो है हमारा ड्राई लैंड ब्लॉक है। चलिए आगे फिर देखते हैं हम लोग ब्रीडिंग वालों का, कि जैसे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग वाले जो है अलग अलग वेराइटियाँ जो उत्पन्न करते हैं तो उन सब के रिसर्च प्लॉट्स भी जो आगे हैं जिसको आप लोगों को अभी हम लोग आगे दिखाएंगे। चलिए ये जो है हम लोगों का जो आप देखते हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जहाँ पे अलग अलग वेराइटियाँ जो उत्पन्न हो रही है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो इन सब का जो शोध कार्य जो होता है, जो छोटे छोटे ट्रायल्स जो लगाए जाते हैं वो इन्हीं प्लॉट्स पे लगाए जाते हैं। और यहीं से जो है आपके अनुसंधान के बाद जो है वैरायटी वगैरह रिलीज की जाती है कि कौन सी वैरायटी जो है अच्छा है इस क्षेत्र के लिए। और इस तरीके से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो डिफरेंट वैरायटीज रिलीज करती है। और ये सारी चीज़ें जो है इन्हीं रिसर्च प्लॉट पे आपको तो काफ़ी दूर में है, वहाँ भी आपका जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग का एक यूनिट है। तो इस पूरी एरिया में जो आपकी वेराइटल रिसर्च वगैरह कैरी आउट की जाती है, इसके बाद जो है हमारे वेराइटीज जो है रिलीज किए जाते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये था हम लोगों का छोटा सा ब्लॉग जिसमें हम लोगों ने आपको एग्रीकल्चर का जो एग्रीकल्चर रिसर्च क्रॉप रिसर्च फार्म जो था हम लोगों का पूरा कृषि अनुसंधान प्रक्षेत्र का जो है आप लोगों को लगभग जो है हम लोगों ने सारे यूनिट्स के बारे में बताया कि कहाँ पर किस तरह से जो है कार्य हो रही है। अब धीरे धीरे जो आपको निरंतर जो है हम लोग इस तरह के ब्लॉग्स देते रहेंगे जहाँ पे हम लोग पार्टिकुलर एक एक यूनिट वाइज कि किस तरीके से जो है कहाँ पर किस तरीके की शोध कार्य हो रही है उसको एक्सप्लेन करते हुए जो है आगामी ब्लॉग्स अगर आप लोग चाहते हैं तो हमें ज़रूर से कमेंट करिएगा, तो उस पर भी हम लोग जो है आपके साथ ब्लॉग करके जो आप लोगों को वीडियोस बना के बताएंगे कि किस तरह का शोध कार्य जेनेटिक्स वाले कर रहे हैं, किस तरह का शोध कार्य आपके प्लांट पैथोलॉजी वाले कर रहे हैं, किस तरीके का शोध कार्य हमारे मृदा वैज्ञानिक कर रहे हैं और आपके सस्य वैज्ञानिक कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग आगामी ब्लॉग्स में आपको बताएंगे। धन्यवाद।